हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के मामलों में भारत अब चीन के बेहद करीब पहुंच गया है। भारत में इस वक्त कोरोना के आंकड़े जो हैं वो 82,000 पर पहुंच चुके हैं। ये ताजा आंकड़े जो आप देख रहे हैं इस समय 82,000 के करीब पहुंच चुके हैं। चीन में कोरोना के 83,000 केस हैं, यानी अब भारत और चीन में बस 1,000 के करीब मामलों का ही फासला बाकी रह गया है। चीन कोरोना से उबर चुका है, जबकि भारत जो है वो अभी इससे जूझ रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 4,000 नए मामले भारत में सामने आए हैं। 100 लोगों की पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई है हिंदुस्तान में। देश भर में आज कोरोना के मरीजों की संख्या 81,970 पर पहुंच चुकी है, मतलब 82,000 के बेहद करीब। 81,970 देश में कोरोना के मरीज। अब तक कोरोना से 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 100 लोगों की जान गई है। कोरोना से अब तक देश में 27,920 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,685 लोग ठीक हुए हैं कोरोना से। देश में कोरोना के जो बड़े हॉटस्पॉट हैं उनके आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं। देश को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। 70 साल में बहुत कुछ बदल गया। समाज बदला, शहर बदला, गांव बदले, नीतियां बदली। अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी मजदूरों की किस्मत, मजदूरों की हालत। 70 साल पहले भी मजदूर दर दर की ठोकरें खाते थे, आज भी दर दर भटक रहे हैं। एबीपी न्यूज इन मजदूरों के साथ है। सबसे पहले आपको पंजाब लेकर चलते हैं। पंजाब से लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल ने इन मजदूरों से बात की और जाना कि आखिर किन परिस्थितियों में वो सफर कर रहे हैं। मजदूरों का दर्द दिखाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। सर जी अभी भूख लगा है, अभी कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा है। रास्ते में बिस्कुट खा के आए थे हम लोग। भूख से बेहाल, दुख से बिलखता ये चेहरा लॉकडाउन में सड़क पर आ गए भारत की पहचान बन गया। फैक्ट्री बंद है, बचत खत्म है, भूख बची है, जिंदगी की चिंता है, सहारा कोई नहीं। पंजाब के लुधियाना से बिहार के सासाराम का सफर 1300 किलोमीटर की दूरी, पैर पर सिर्फ हवाई चप्पल। कंपनी ने निकाल दिए, अब हम लोग का रास्ता कहीं नहीं कुछ बचा, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है सर। जब सड़क पर मिले तो बिस्किट पानी के सहारे लुधियाना से अंबाला तक 100 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, वो भी सड़क पर लोगों का दुख बांट रहे सज्जन के सौजन्य से। अभी इनके पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इनको खाना बना के खिला देता। पर अभी मैं इसीलिए अभी ये अरेंज करके लेके आऊँ बिस्कुट, कि ताकि कम से कम ये भूखे ना रहें। लेकिन आगे 1100 किलोमीटर इनके खाने पीने का क्या होगा, इसका अंदाजा इन्हें खुद भी नहीं है। रात को कहाँ रुकोगे? सर जब कहाँ हम रुकेंगे, जहाँ मंजिल मिलेगी वहाँ रुकेंगे, नहीं तो मर जाएंगे और क्या करेंगे सर जी। कुछ पैसा वैसा है जेब में, कुछ है नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। पेट में खाना नहीं, जेब में पैसा नहीं, हौसला है और किस्मत का भरोसा है। ऐसे ये अकेले नहीं, बिहार से पंजाब के रास्ते पर हजारों। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर पैदल सफर कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि कोरोना की मार से काम धंधा चल नहीं पा रहा है, खाने पीने के लाले पड़ने लगे हैं, जेब बिल्कुल खाली है, इसलिए निकल पड़े हैं अपने गांव की ओर। अब 2.5 साल की इस नन्ही सी जान को देखिए, साइकिल पर बैठे रात के अंधेरे में। इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि अंजाम क्या होगा, मंजिल मिलेगी या नहीं। इसको दिक्कत होगी, ये सो जाएगा ऐसे साइकिल पर, इसको मुश्किल आएगी बहुत भैया। क्या करें जी, अब क्या कोई साधन नहीं मिल पा रहा, तो जाना तो है। मजदूरों का ये ग्रुप चंडीगढ़ से निकला था।
और साइकिल से 500 किलोमीटर की दूरी तय कर यूपी के हरदोई जाएगा। आपको कहाँ जाना है? हरदोई धंधा बंद हो गया साहब, लॉकडाउन लगा हुआ 17 दिन के, और 17 तारीख से और बढ़ा रहे हैं जी, खोल नहीं रहे हैं, बोलते बंद रहेगा। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के बाद इन मजदूरों पर ऐसी पड़ी कि इनके बच्चों का भविष्य तक अधर में लटक गया। यहाँ पढ़ती थी स्कूल में या नहीं? हाँ जी, पढ़ती थी स्कूल में। स्कूल से नाम भी कटवा दिया? नाम नहीं कटा, क्या करे, जब खाने का नहीं तो बच्चे को पढ़ाएंगे कहाँ से। अगर कोरोना खत्म भी हो गया तो स्कूल इन बच्चों के लिए पराया हो गया। पता नहीं कब ये वापस अपने स्कूली दिनों में लौट पाएंगे। ये एक भयावह तस्वीर है भारत के उस मजदूर की, जो मजदूर अपने इन हाथों से मेहनत करके दूर दराज के गांव से आकर शहरों में अपनी अच्छी जिंदगी का सपना देखता है, अपने बच्चों की पढ़ाई का सपना देखता है, और वो सपना इस तरह से चूर होकर हाईवे पर बिखर गया है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली हाईवे, अंबाला। ये एबीपी न्यूज की मुहिम है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने अलग अलग जगहों से इसी तरीके की रिपोर्ट्स जो मजदूरों की बेबसी बदहाली दिखा रही हैं वो आपके लिए अपने कैमरे में कैद की है। मैं सिलसिलेवार ढंग से वो रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय जगविंदर पटियाल मौजूद हैं पंजाब से, इसके अलावा बिहार से प्रकाश कुमार, मध्य प्रदेश ब्रजेश राजपूत, छत्तीसगढ़ ज्ञानेंद्र तिवारी, उत्तर प्रदेश रणवीर, महाराष्ट्र अजय दुबे और साथ ही आदर्श सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको जगविंदर के पास लेकर चलती हूं। जगविंदर, ये आपकी रिपोर्ट अभी मैंने, दर्शकों ने, हम सब ने देखी, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद मेरे मन में तो बात ही आ रही है कि भाई अगर जरूरत के वक्त पर सरकारें अपने नागरिकों की मदद कर नहीं सकती तो फिर किस काम की हैं ये सरकारें? देखिए, इन लोगों से मिलकर रोना आ जाता है और लगता है कि भगवान किसी को भी इस तरह के दिन नसीब ना करवाए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ की बात करें हम तो तकरीबन 25 लाख मजदूर जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से यहाँ पर अपनी अच्छी जिंदगी जीने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में काम धंधे बंद हुए हैं उनको वापस लौटना पड़ रहा है, और राज्य सरकारों ने, मैं ये कहूंगा कि इनको अपने हाल पर छोड़ दिया है। कम से कम इनका काम धंधा, इनकी जेब में पैसा नहीं डाल सकते तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो ये सरकारें दे सकती हैं। रास्ते में ये इंतजाम हो सकते हैं कि कम से कम ये पैदल जाते हुए अपना पेट भर पाएं, लेकिन वो इंतजाम भी नहीं था। कहीं भी रुकने का इंतजाम नहीं था। कुछ लोग अपने आप सामान दे रहे होते हैं खाने के लिए, गाड़ियों में आते हैं तो इनकी भीड़ टूट पड़ती है उनकी तरफ। ये देखकर रोना आ जाता है कि ये आदमी जो सबका आशियाना बनाता है, ये एक वक्त की रोटी के लिए इस तरह से तड़फ रहा है। और मैं, ये गुजारिश है मेरी, ये गुहार है केंद्र सरकार से कि श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि लोग जो हैं लुधियाना में, अंबाला में, गोविंदगढ़ मंडी जो सबसे बड़ी लोहा मंडी है, वहां लाखों मजदूर परेशान है। सुबह से मुझे फोन करने लगते हैं कि ना पैसे जेब में ना खाना है, और पूरा दिन जिस ट्रेन तरीके के हालात हैं और जिस तरीके की स्थिति उभर रही है उसे देखने के बाद ये जो आप गुजारिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि गुजारिश जो है वो कोई सुनेगा? यहां तो सीधे सीधे जो खेल है वो गेंद एक पाले से दूसरे पाले में डालने की हो रही है। यहां तो हाथ झाड़ने की फिराक में है सारी सरकारें कि साहब केंद्र जो है वो राज्यों पर, एक राज्य जो है वो दूसरे राज्यों पर बड़े आराम से वो जो गेंद है ना, मजदूर को गेंद बना दिया, यहां से वहां उसको उछाल रहे, और इसी वजह से तो मजदूर सड़क पर बेबस, बेसहारा, बेआसरा नजर आ रहा है, भूखा प्यासा, नंगे पैर अपने छोटे छोटे बच्चों को घसीटता हुआ, अपनी सारी जमा पूंजी सर पर उठाए हुए बेबस चलता नजर आ रहा है। मैं जरा आपको एक और रिपोर्ट दिखाती हूं। दिल्ली से बिहार और पश्चिम बंगाल जाने के लिए निकले मजदूरों का एक जत्था एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार को पटना से यूपी को जोड़ने वाले हाईवे पर मिला, और जिस ठेले से दिल्ली में इन मजदूरों की रोजी चलती थी, उसी ठेले को लेकर मजदूर हाईवे पर अपनी जिंदगी खींचते हुए दिखे। रिपोर्ट देखिए जरा। पटना यूपी हाईवे पर ठेलों का रेला लगा है। ये मजदूर जिन ठेलों में देश की राजधानी दिल्ली में सामान ढोते थे, मजदूरी कमाते थे, अब उन्हीं ठेलों पर खुद की जिंदगी को खींच रहे हैं।
उन्हीं ठेलों पर निकले हैं करीब 1500 किलोमीटर के अपने घर वापसी के सफर पर। इनमें से किसी को बिहार जाना है तो किसी को जाना है पश्चिम बंगाल के मालदा। सरकार ने कहा कि अप्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपको पीछे दिखा रहे हैं हकीकत। ये जो ठेला रिक्शा है, ये लोग दिल्ली से लगातार चल रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों से थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। 10 किलोमीटर दूरी करना है, अभी दिल्ली से बिहार पड़ता है हम लोग का। जी तो कैसे आप लोग आए हैं? सब चला के ही आ रहे हैं, चला के आ रहा हूं भाई। चल निकलो, कोई 8 को निकला, कोई 9 तारीख को निकला। कितनी बड़ी त्रासदी है, लेकिन ये मजदूर जिंदगी की इस सबसे बड़ी जंग में एक दूसरे का संबल बन रहे हैं। बारी बारी से ठेला खींचते हैं, बारी बारी से ठेले पर पसर जाते हैं। ठेला ही ठेला नजर आ रहा है और हर ठेले पे अपना सामान लोगों ने रख रखा है, जो सामान के साथ वहाँ रहते थे दिल्ली में। और ये शख्स जो है वो थक के चूर हो चुके हैं बिल्कुल, और नींद में हैं, सो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि लंबा रास्ता है। इस रात की सुबह कब होगी किसी को पता नहीं है। जिसे जब जहाँ मिल रहा है जगह, वहाँ पर वो सो करके थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं, चैन की सांस, ताकि फिर से चलने के लिए हिम्मत जुटाएं। तो हाईवे पर जहां नजर दौड़ाओ वहीं साइकिल और ठेलों पर सवार मजदूर एक जद्दोजहद में जुटे हैं। ज्यादातर लोग इस सबसे कठिन सफर के लिए रात का समय ही चुनते हैं। चलते रहते हैं या रात भर चलते रहते हैं, कहाँ आराम करते हैं, कहाँ खाना खाते हैं? हम लोग सिर्फ 8 बजे तक सुबह तक चलते हैं और दिन भर थोड़ा आराम करके रहते हैं। जब ठंडे समय होता है तो फिर तब चलना शुरू करते हैं। अभी चल रहे हैं तो अभी चलते चलते फिर जितना दूर तक जा सकेंगे 8 बजे तक सुबह, उसके बाद हम लोग रुक जाते हैं। ये मजदूर इस अंधेरी काली रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए हाईवे से गुजर रहे हैं, जिनमें दूर दूर तक रोशनी का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है। उम्र से लंबी इन सड़कों को कदमों से नापते नापते अगर कहीं उम्मीद की हल्की सी कोई किरण दिखती है तो इन मजदूरों की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। रास्ते में एक छोटा सा सहारा मिला, आशा की किरण, और वो ये ट्रक वाला मिला, जिस ट्रक ने इनको पनाह दी और कहा कि इन्हें जो कोलकाता वेस्ट बंगाल जाना है वहां तक ये पहुंचाएंगे और इसके लिए जगह बनाई गई। कुछ लोग पहले से इसमें थे और जो रास्ते में ये लोग मिले इन्हें भी जगह दी जा रही है। सब देख रहे हैं इन मजदूरों को सड़क पर चलते हुए। देश देख रहा है, सरकारें देख रही हैं, लेकिन सबने आंखें मूंद ली हैं। कोई इन मजदूरों की समस्या को देखना नहीं चाहता है। अरे बस क्यों नहीं चला देते हैं सड़क पर, जब पता है मजदूरों का रेला सड़क पर से, नेशनल हाईवे से गुजर रहा है। उनकी मदद कर दो ना सरकार। इस सवाल का कोई जवाब देगा? प्रकाश कुमार। बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है। सबसे हैरानी वाली बात यह है रोमाना कि किस तरह से दिल्ली से, चंडीगढ़ से लोग निकल रहे हैं। रास्ते में कितने थाने होंगे, कितने सारे जिलाधिकारी मिलते होंगे, कितने रास्ते में सरकार के नुमाइंदे मिलते होंगे, विधायक मिलते होंगे, नेता मिलते होंगे, लेकिन कोई इनको नहीं देख रहा है। देख कर भी ये लोग अंधे हो जा रहे हैं। क्या रास्ते में जगह जगह पर इनकी मदद नहीं की जा सकती है? ये जरूर है कि बिहार में जो उत्तर प्रदेश से 2 जगह सीमाएं लगती हैं, एक है जो कैमूर के पास, मोहनिया के पास है, और दूसरा जो गोपालगंज के पास है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग वहां आ रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि बस और ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है और दोनों जगहों से जगह पर लोगों को बिठाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश क्रॉस करते हुए, बिहार की सीमा को क्रॉस करते हुए वो अपने घर चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तभी भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि ये जो धैर्य है इनका, ये धैर्य जवाब दे रहा है। कई जगहों पर रुक जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन न्यूज आज ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इस रात की सुबह कब। और देखिए, जिस दौरान मैं आपको बता रही हूं कि आखिरकार किस तरीके से बेबस, बेसहारा, बेआसरा मजदूर सड़क पर है, उसी दौरान एक और बड़ी खबर आई है। एक बार फिर मजदूर जो हैं वो सड़क हादसे का शिकार हो गए। घर वापसी कर रहे हैं मजदूर, कोई सहारा नहीं है। सरकारों ने छोड़ दिया है मजदूरों को उनके हाल पर, और ऐसे में आए दिन मजदूर हादसों का शिकार हो रहे हैं। ये ताजा मामला जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में 4 अलग अलग हादसों में मजदूरों की जान गई है। 4 मजदूरों की मौत हुई है। अलग अलग हादसों में मजदूरों की मौत हुई है। जालौन में 3 और बहराइच में 1 मजदूर की मौत हुई है। तो ये 2 हादसे हुए हैं उत्तर प्रदेश में कल, जिसमें कुल 4 मजदूरों की जान गई है। 3 की जालौन में मौत हुई है, 1 मजदूर की
बहराइच में जान गई है। इसी वजह से तो हम एबीपी न्यूज पर ये अपील कर रहे हैं, जो भी इस अपील को सुने, बस करो या बस दो। ये देखिए तस्वीर, ये तस्वीर ऐसी है जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। ये देखिए जरा मासूम किस तरीके से, और मां उसको खींचती हुई सूटकेस पर, क्योंकि घर तो पहुंचना है। जहां है वहां रोजी रोटी का कोई आसरा बचा नहीं है। घंटों लाइन में लगते हैं, तब जाकर कहीं एक मुट्ठी चावल खाने के लिए मिलता है, जिसमें किसी का पेट नहीं भरता है। इस तरीके की तमाम शिकायतें इन मजदूरों की, लेकिन लगता है सरकारों ने अपनी आंख कान सब बंद कर लिया है, क्योंकि अगर खुला होता आंख या कान तो कम से कम इन तस्वीरों को देखने के बाद जहां जो मजदूर है उसके लिए सरकार सड़क पर बस जरूर मुहैया करा देती, ताकि आगे का सफर इन मजदूरों का कुछ आराम से गुजर जाए। रोजी रोटी के संकट के बीच प्रवासी मजदूर किन मुश्किल हालात में अपने घरों को लौट रहे हैं, इसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर लखनऊ से भी आई है। जिन ट्रकों में सामान ढोया जाता है ना, उन्हीं ट्रकों में मजदूर जो हैं वो भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर की एक रिपोर्ट देखिए जरा आप। तपती धूप में ट्रकों पर बैठकर सड़कों पर पैदल चलते हुए मजदूरों का पलायन आपने देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मजदूर सिर्फ दिनों में चलते हैं। रात में भी पलायन की वही स्थिति है जो दिन में दिखाई देती है, और इसी रात की पड़ताल करने के लिए हम आज लखनऊ में निकले हैं। और ये एक कमता इलाका है जो लखनऊ के चिन्हट के पास पड़ता है, और यहाँ से ये जो सड़क दिखाई दे रही है ये बिल्कुल सीधा फैजाबाद के रास्ते गोरखपुर और आगे गोपालगंज यानी बिहार पहुँचती है। और इस सड़क पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचल जाना चाहते हैं या बिहार जाना चाहते हैं, वो इसी सड़क से आगे बढ़ते हैं। और इस सड़क की स्थिति अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए कि ट्रक की ट्रक लाइन से खड़ी हुई हैं, और इन ट्रकों में जो पलायन करने वाले मजदूर हैं ये बैठे हुए हैं जैसे तैसे, जो इनका बन पाड़ा है किसी तरीके से ट्रक में जो भी जगह मिल रही है वो भरे हुए हैं। और जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लखनऊ उतरना था वो उतर गए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, बहुत ज़्यादा सामान और सब कुछ लेकर के जो मजदूर हैं ये आए हैं, और बड़ी संख्या में देखिए इधर भी लोग हैं। इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बिहार से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं। जाना कहाँ है? बिहार जाना है, छपरा जिला। दिल्ली से बिहार इस टाइम क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में क्यों नहीं रुके? सर वहाँ खाना पीने का इंतजाम नहीं था, और रूम मालिक बोल रहा था रूम किराया दो, खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग चल दिए। कमता से आगे बढ़ के जब हम चिन्हट पहुंचे तो यहाँ भी तस्वीर कुछ उसी तरीके की दिखाई दी। आप देखिए कि एक छोटी सी गाड़ी है, और इस छोटी सी गाड़ी में बहुत सारे लोग सवार हैं। इनसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं? हम हैदराबाद से आ रहे हैं। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद नसीम नाम है। हैदराबाद से कैसे आए यहाँ पर? ट्रक से आए हैं सर। लिफ्ट मांग के आए, ट्रक से आए। ऑनलाइन टिकट बुक कराया, वो उसका कोई मैसेज नहीं आया, तो हम लोग वहाँ पे मैडम ने काम धंधा सब बंद कर दिया, पैसा भी नहीं दे रही थी, तो जैसे तैसे करके चले आए हैं। क्या करें? ये बताइए कि हैदराबाद में ऐसी क्या दिक्कत थी कि आपको यहाँ पे पलायन करके आना पड़ा? वहाँ पे सर काम नहीं मिल रहा था, बाकी जो मेरा पैसा फंसा हुआ था, कम से कम 8-10 बंदे थे, वो मैडम मेरा 10,000 किसी का 20,000 और खर्चे के लिए पैसे मांगते थे, तो कहता था तेल साबुन के लिए नहीं मांगो, सिर्फ खाना। तेलंगाना की सरकार ने एक बार चावल दिया था 500 रुपए, उसके बाद कोई योजना नहीं मिली। तो ये हालात हैं हाईवेज के, जहां रात के 12 बजे जाम जैसी स्थिति है, और सड़कों पर जिस तरीके से लोग पैदल चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई दशहरे का मेला लगा हुआ है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज लखनऊ। रणवीर के पास आपको लेकर चलती हूँ। रणवीर, ये रिपोर्ट देखने के बाद मैं क्या पूछूं आपसे? दर्शक भी मेरे ख्याल से समझ रहा होगा किस तरीके की पीड़ा से ये मजदूर जो हैं इस समय गुजर रहे हैं, और सारी उंगलियां जो हैं, सारे सवाल जो हैं, सारे कटघरे जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन सरकारों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। यही सरकारें इन कटघरों में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। सवाल ये कि सरकारें सुनती क्यों नहीं? बस करो या बस दो। क्यों ना एक ऑपरेशन जिंदगी इन सरकारों की तरफ से चला दिया जाए कि सड़कों पर जहां जो मजदूर है उसके लिए वहीं बस मुहैया होगी, ताकि वो अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाए, किसी और हादसे का शिकार होकर कहीं कटकर मर ना जाए ये मजदूर। ये सरकारें सुनती क्यों नहीं रणवीर? जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो चाहे लखनऊ की हो या किसी भी ब्यूरो से आपकी तस्वीरें आई हैं, वो सारी तस्वीरें सिर्फ एक झांकी हैं। हकीकत ऐसी है जो शायद हम कैमरे पर बता नहीं सकते हैं, शायद दिखा नहीं सकते हैं। वो खुद जब हम सड़क पर निकलते हैं तो महसूस होता है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में लोग ट्रकों पर बैठे हुए हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिलों पर जा रहे हैं, और जिससे भी पूछिए उसकी सिर्फ एक समस्या है, वो है भूख। और सरकारें जो इन्हीं लोगों से वोट लेकर सरकार में आती हैं वो इनका पेट तक नहीं भर सकती हैं। और आज आपको हालात बताऊं कि स्थिति ये है सड़कों पर कि जाम जैसी स्थिति मैंने अभी दिखाई रात 12 बजे, और कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ कुछ
समाज से ही निकले हुए जो लोग अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत खाना वगैरह रास्ते में बांट देते हैं, उन्हीं से इनका पेट भरता है और उन्हीं खाने के बदौलत ये किसी तरीके से बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हाईवेज पर न इन लोगों को रोकने वाला कोई है, न इनको कोई बस मुहैया कराने वाला है और न ही कोई खाना खिलाने वाला है। आपका चैनल एबीपी न्यूज मजदूरों के साथ है। हाईवे पर दर्द की एक झकझोरने वाली तस्वीर रायपुर से भी आई है, वो भी आपको देखनी चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की पलायन कर रहे मजदूरों पर ये रिपोर्ट जरा देखिए। आपको तस्वीर दिखाऊंगा, कुछ कहूंगा नहीं। अब इसे देखकर क्या कहूं मैं, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता और मैं इसकी कहानी बयान नहीं कर सकता। ये कितने साल का बच्चा है दीदी? 6 महीना की। हाँ? 6 महीना का। 6 महीना का। इसको लेके कितना पैदल चले हो आप? बहुत ज्यादा चले, 4 दिन से पहले। हाँ। तो अभी कहाँ जाना है आपको? मुंगेली जिला जाएंगे। तो कितने बजे से हो यहाँ पर? अभी आ रहा है। हाँ? अभी आया। तो अब रात को यहीं रुकना है फुटपाथ में? हाँ। हाँ? हाँ। ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा 6 महीने का। इसे क्या पता कि ये फुटपाथ पे है, इसे क्या पता कि कितने दूर पैदल चलकर ये सफर तय कर यहाँ पहुंचा है। लेकिन आज ये हालत जो है देश के कामगारों की, देश के मजदूरों की, इन बच्चों की तस्वीर देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए। ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाने वाली सरकारों को तो इन मजदूरों को मेडल बांटने चाहिए। इनसे बड़ा आत्मनिर्भर आज कौन है? रोमाना बहुत बात हो गई, हर जगह से ये बात हो गई, ये मासूम हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, भूखे हैं। मैं तो सवाल करना चाहता हूं इनसे कि जब मतदान होता है ना, जब चुनाव होते हैं तो इन मजदूरों को गाड़ियों में भर कर ले जाया जाता है। जब चुनावी रैली होती है तो रैलियों के लिए इन्हें गाड़ियों में भर कर ले जाया जाता है। लेकिन आज इनकी सुध कोई लेने वाला नहीं है। 200-300 किलोमीटर रात को 12, 1, 2, 3 कहीं भी आप देखेंगे ये इसी हाल में दिखेंगे। ऑटो इससे ही चले आ रहे हैं, मुंबई से झारखंड जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बात का सुकून है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़कों से गुजरने वाले ट्रकों पर मजदूरों को बैठाने के लिए बाध्य कर दिया गया है और सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो खड़े हैं, वो ट्रकों को रोकते हैं, मजदूरों को बैठाते हैं, उन्हें रवाना करते हैं। लेकिन रात भर ये सिलसिला किसी भी सड़क पर, चाहे वो पश्चिम बंगाल जाए, झारखंड जाए, बिहार जाए, कहीं भी जाए, आपको ऐसी तस्वीर रोमाना दिख जाएंगी। और कुछ समाज सेवी हैं जो इन्हें खाना दे दें, बता रहे हैं वो एक अच्छी पहल है। आप जो बता रहे हैं वो एक अच्छी पहल है, लेकिन सवाल ये है कि बाकी सरकारें भी तो ऐसा कर सकती है ना। आपने जो वोट का जिक्र किया कि जब वोट वसूलना होता है तो फिर ट्रक, ट्रॉलियां सब भर भर कर लेकर जाए जाते हैं पोलिंग बूथ पर। लेकिन आज जब ये सड़क पर हैं तो फिर क्यों सरकारों की तरफ से बसें नहीं चला दी जाती ताकि इनको इनकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए? अच्छा, ये जो रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं ना इस समय एबीपी न्यूज पर, मैं आपको बता दूं हमारे ये तमाम संवाददाता जो हैं वो रात भर इन मजदूरों के साथ पैदल चले हैं, इनका दर्द बांटा है। इसीलिए मैं कह रही हूं एबीपी न्यूज मजदूरों के साथ। अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं। मुंबई से चलने वाले ऑटो रिक्शा एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत को भोपाल झांसी हाईवे पर चलते दिखे तो उन्होंने वहीं सफर कर रहे मजदूरों से ऑटो रुकवाकर बात की। जरा देखिए रिपोर्ट। इस ऑटो रिक्शा में एक पूरी दुनिया समाई है। माँ है, बेटी है, पिता है और मंजिल है 1700 किलोमीटर दूर बिहार का औरंगाबाद। ये परिवार अपने पीछे उस मुंबई शहर को छोड़ आया है जहां इसी ऑटो रिक्शा में बरसों से रोजी रोटी कमा रहे थे। ये मुंबई के ऑटो हैं जो मुंबई से निकल के मध्य प्रदेश होते हुए अब बिहार जा रहे हैं। इन सभी लोगों को ये लग गया है कि वहाँ काम बंद हो गया है, रहना मुश्किल है, बीमारी का आतंक है, जिसके चलते जिसको जो वाहन मिला उसको लेके निकल पड़े। ये छोटा सा ऑटो है जो भोपाल के विदिशा बाईपास पे खड़ा हुआ है। इसमें एक छोटा परिवार है, बेटी है, पत्नी है, बच्चे हैं और ये सारे बिहार निकल पड़े। कब निकले थे आप लोग मुंबई से और कब पहुंचोगे? 2 दिन में पहुंच जाएंगे। मंगलवार को निकले थे, 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे। तो रात में ज्यादा चलते हो या आप लोग दिन में ज्यादा चलते हो? रात में ज्यादा चलता है, दिन में दोपहर में आराम करता हूँ। क्या आप लोग सारा सामान लेके आ गए, कुछ छोड़ के आए वहाँ पे? और छोड़ के आया है और लेकर आया है। क्या लग रहा है कभी लौटोगे आप लोग? पता नहीं लौटेंगे या क्या होगा। तो आप लोग वहाँ से निकल क्यों गए मुंबई से, क्या सोच के निकले? वो सोचा कि काम नहीं चलेगा, खाना पीना नहीं मिल रहा, इसलिए निकल गया। ये लोग भोपाल तक करीब आधा सफर तय कर चुके हैं। इनका कहना है कि इस समय चुनौती महामारी से ज्यादा भूख है, रोजी की फिक्र है। इलाहाबाद सर।
कब निकले थे वहाँ से? हम लोग कल निकले 11 बजे। तो क्यों निकल लिए वहाँ से? क्या करें सर, अब बैठ वहाँ 2 महीने से करेंगे क्या? 2 महीने से हम लोग बैठे हैं वहाँ, क्या कर सकते हैं? अभी कब से खत्म होगा, कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन कहाँ से खत्म होगा? बीमारी की वजह से नहीं, खाने के लिए क्या चाहिए? मुंबई की स्थिति बहुत भयानक है सर। हाँ सर, 3 दिन खाना खाए हो गया सर। जाहिर है बड़े संकट ने बड़ी मुसीबतें पैदा कर दी हैं, इसीलिए सब ने अपने घर का रुख किया है। देखना ये है कि इन तमाम लोगों के हौसले सकुशल ये लोग पहुंचे। सबको सिवाय दुआ देने के, हौसला देने के कोई कुछ कर नहीं सकता। निश्चित ही बहुत मुश्किल घड़ी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। ब्रजेश के पास आपको लेकर चलती हूँ। ब्रजेश, बीमारी है, बीमारी से बढ़कर भूख है और उस सब से बढ़कर अनिश्चितता भी है जिसमें घिरे हुए हैं, जो मार रही है इन मजदूरों को। निश्चित ही रोमाना, समझ में नहीं आता कि ये कैसी घड़ी आ गई है और हम सबको ये क्या देखने को मिल रहा है। देख देख के रोना आता है। हम लोग इन सड़कों पे सुबह भी गए थे, सुबह काफी रेला लगा रहता आने जाने वालों का, मगर जब रात में गए तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि रात में भी वैसा ही मजमा रात में भी मिलेगा। लोग पैदल जा रहे हैं, लोग ऑटो से जा रहे हैं, लोग साइकिल से जा रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल जा रहे हैं, मगर जा रहे हैं, भाग रहे हैं अपने घरों की तरफ एक भारी अनिश्चितता के साथ। एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा कि 3 लड़के जा रहे थे, उनके पास बार बार फोन आ रहे थे। मैंने पूछा किसके फोन आ रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे घर से फोन आ रहा है, माँ बाप पूछे खाना मिला कि नहीं। मगर भाई साहब, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मगर हर फोन पे बोलना पड़ रहा है कि अम्मा अब भी खाना खाया, अब भी खाना खाया। तो ऐसे झूठ बोल बोल के अपने घर वालों को दिलासा दे दे के और ये कह के कि नहीं हम आराम से आ रहे हैं, वो लोग काफी लंबा, काफी कठिन सफर तय कर रहे हैं और ये मुश्किल ना जाने कब इस खत्म होगी। और निश्चित ही यही लाइन बार बार समझ में आती है कि मजदूरों की इस रात की सुबह कब होगी, कब सरकारें जागेंगी और कब इनके लिए बेहतरी का इंतजाम कुछ करेंगी। क्योंकि सब कुछ अपना गवा के ये कुछ अपने साथ पैसे नहीं ले जा रहा है, इनका जितना पैसा था सब इस विपरीत परिस्थिति में खर्च हो चुका है। जो थोड़ा बहुत पैसा है वो गाड़ियों में खर्च हो चुका है, कहीं ट्रक वालों को देना पड़ता है, कहीं पुलिस वालों को देना पड़ता है। तो खाली हाथ चले जा रहे हैं। रास्ते में जो लोग मदद कर रहे हैं उनकी मदद के सहारे और एक हौसले के सहारे ये सब चल पड़े हैं। निश्चित ही देख के बार बार रोना आता है कि आखिर ये किस घड़ी, कैसी घड़ी आ गई कि हमारी इतनी मजबूत सरकार 70 साल बाद भी हम लोग को ये दिन दिखाने को मजबूर कर रही है। देखिए, लॉकडाउन के बीच अपने घरों को पैदल लौट रहे मजदूरों की बेहद झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई ठाणे हाईवे पर लोग ट्रकों के जरिए यूपी, झारखंड, बिहार की ओर पलायन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे ने ऐसी बेबसी की एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। कोरोना के असर के चलते मुंबई से पलायन का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। देर रात पलायन की प्रक्रिया कैसे चल रही है ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए मुंबई में देर रात में हम निकले हैं। सुबह के तकरीबन 2 बज रहे हैं और देखिए ये ट्रक है जो मुंबई के बाहर ठाणे के इलाके में पहुंचा है और अब इसके बाद ये ट्रक जैसे ही आके खड़ा हुआ है, ये लोग सारे ट्रक में चढ़ गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द कुछ बचा नहीं है यहाँ पे कहने, सुनने और करने के लिए। कहाँ जाएंगे आप लोग यहाँ से? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ तक जाएंगे। ये गाड़ी का इंतजाम कैसे हुआ? गांव से मंगाया गया था। अपने प्रतापगढ़ से आपने गांव से गाड़ी मंगाई थी? क्या कह रहे हैं? घर से गाड़ी बुलाई गई है। घर से गाड़ी बुलाया है। अब कितना लोग बैठ के जाएगा? कुछ कितना? बहुत, वही 35-30 जन रहेंगे। हम लोग फॉर्म भरा है, आज 2 महीने होने को आ गए। 2 तारीख को फॉर्म भरा है, बोला एक दिन, दूसरे रोज, तीसरे रोज भेजेंगे। अभी तक हमारा कोई रिप्लाई नहीं आया कि हाँ चलो हम लोग। इनकी सारी शिकायतें और ये जो फॉर्म को लेके धक्का मुक्की चली है, पुलिस स्टेशन से स्थानीय नेता से पुलिस स्टेशन, ये सब करके हार गए। गाड़ी प्रतापगढ़ से अपने किसी जानकार की मुंबई मंगवाई है। गाड़ी खड़ी है, सब गाड़ी में सवार हो रहे हैं। जो लोग हैं ये जो इस महामारी की घड़ी में अपने गांव घर वापस जाने के लिए आए हैं, ट्रक में सवार हैं। और ये एक ट्रक की तस्वीर नहीं है, ये एक ट्रक हमने आपको दिखाया और एक लंबा सा काफिला देखिए, आगे बढ़ के दिखाई मनोज जी। लगातार ये ट्रक हैं, लंबे काफिला यहाँ से जहां तक नजर जा रही है। इस बाईपास पर, इस हाईवे पे इस तरीके से ट्रक खड़े हैं। और अजय, अब तो ऐसा लगता है जैसे मजबूरी का नाम मजदूर हो गया है। जी बिल्कुल, मजबूरी का नाम मजदूर हो गया और देश भर में खासतौर पर यहाँ से मुंबई से निकल के, महाराष्ट्र से निकल के मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ ये सारे ट्रक है जो जा रहे हैं। हम मानव इतिहास की परतों को जब देखते हैं तो एक समय था जब सिल्क रूट की बात करते थे, चीन का सिल्क रूट, एक समय था जब स्पाइस रूट की बात करते थे, भारत में जो मसाले का रूट था। आज भारत में पलायन का एक रूट तैयार है।
मुंबई से शुरू होता है, मुंबई से होते हुए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ महाराष्ट्र के धुले तक जाता है, फिर धुले से मध्य प्रदेश से शुरू होता है, उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है, एक हिस्सा उत्तर प्रदेश के पश्चिम की तरफ बढ़ता है, एक हिस्सा पूर्वांचल की तरफ बढ़ता है और फिर लोग जो है बिहार के बॉर्डर तक जाते हैं। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है। लोग अब इतना हार मान चुके हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से ही इंतजाम करना शुरू कर दिया है। अपने घर परिवार के लोगों को बोला है, घर से ट्रक आ रहे हैं, उन ट्रकों में सवार होकर लोग जा रहे हैं, अपनी सारी दिक्कत, अपनी सारी समस्या बता रहे हैं, सामान बेच दिया। ये स्थिति है कि अपने गांव से ही पैसा मंगाया है, जो पैसा है ज्यादा ब्याज दर पे मंगा के। ये पलायन रूट वाली जो बात आपने कही है ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मजदूरों के साथ एबीपी न्यूज। जब संकट बढ़ा तो कई लोगों ने हिम्मत बड़ी दिखाई है। जैसे चेन्नई से 22 कामगार मोटरसाइकिल पर सवार होकर 1800 किलोमीटर का सफर तय किया। हजारीबाग से आदर्श सिंह की रिपोर्ट देखिए। रांची हजारीबाग हाईवे पर मौजूद हैं और हमने यहां पर रात में देखा कि कुछ मजदूर जो हैं, कुछ काम करने वाले जो लोग हैं, वो तमिलनाडु के नंबर की गाड़ियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने जिज्ञासा बस इनसे पूछा कि कहां से आ रहे हैं, तो पता चला कि ये लोग तमिलनाडु चेन्नई से चले आ रहे हैं और तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफर तय करके अब हजारीबाग पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा हीरालाल साहब। क्या काम करते थे आप वहाँ पे? पानी पूरी का दुकान है, सैंडविच का। पानी पूरी सैंडविच बेचते थे आप वहाँ पे। कब आप चले हैं वहाँ से? 10 तारीख को हम चले। 10 तारीख को? तो आज 5 दिन से आप लोग लगातार चल रहे हैं? हाँ, 5 दिन लगातार चल रहे हैं। क्या ऐसी क्या दिक्कत होगी कि मतलब? हर चीज तो हम 3 लॉकडाउन से हम लोग के पास पैसा नहीं था, उसके बाद मकान मालिक परेशान करने लगा। हम लोग किराया, 2 दुकान वाले किराया मांगने लगा। हम लोग पर कोई सुविधा नहीं, कितना एयरप्लेन पर आज मिलेगा, खाना काल मिलेगा, उसके बाद हम लोग चलते। 3 लॉकडाउन तो सह लिया हम लोग। तीसरा 10 तारीख को जब ज्यादा हो गया तब हम लोग चल आए। कितने लोग आप लोग निकले हैं ऐसे मोटरसाइकिल से? अभी हम लोग 22 लोग हैं। 22 लोग? हाँ सर। और कितनी? 11 मोटरसाइकिल? हाँ, 11 मोटरसाइकिल। सभी लोग कोई स्कूटी पर है, कोई मोटरसाइकिल पर है और इनके साथ पूरा सामान है इनका, जो ये सामान लेकर वहां से अपने घर हजारीबाग वापस आ सकते थे। वो सभी सामान कोशिश है कि मोटरसाइकिल पर रख कर ले आए। आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 1800 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया है। ये देखिए आप, यहाँ पर इनके पास भी बना हुआ है कि चेन्नई से लेकर ये लोग हजारीबाग तक आएंगे, इसके लिए बाकायदा इनके पास भी है। आदर्श, इतना मजबूर मजदूर को किसने कर दिया? देखिए रोमाना, जिस वक्त हम इन मजदूरों की तस्वीर दिखा रहे हैं, इस धूप में भी एक मैं आपको तस्वीर अभी दिखाना चाहूंगा कि जिस हाईवे पर हम खड़े हैं, यहां पर भी एक मजदूर परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहा है। आप ये धूप देखिए और ये सड़क की हालत देखिए। दूर दूर तक एक चाय पानी की दुकान भी नहीं है, कि नल भी नहीं है कि लोग पानी पी सकें। और अभी भी ये लोग, आप पैदल देखें तो 3 बच्चों को लेकर 2 महिलाएं सड़क पर चली जा रही हैं। ये तस्वीर जब हमने आपको दिखाई तो इस दौरान हमें कई ऐसी चीजें भी सुनने को मिली जिसमें आपको और हम जैसे समाज के लोगों को शर्म आएगी। तमिलनाडु से जो लोग चले थे, उन्हें जब झारखंड में उन्होंने एंट्री ली तो उनसे पैसे लिए गए उनके ही घर पहुंचने के लिए। मजदूरों ने हमसे दर्द बताया और दर्द बताते हुए रोने लगे और ये कहा कि हम जब साहब अपने ही घर में पहुंचे तो हमसे 400-400 रुपए लिए गए। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जिनके घर बनाने के लिए जा रहे हैं उनके यहाँ से हम भगाए जाएंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम जब वापस अपने घर आएंगे तो सरकार फूल बिछाकर स्वागत करती है, ये दावा करती है और हमसे ही अपने ही घर पहुंचने के लिए 400 रुपए लिए जाएंगे। तो ये तस्वीर है झारखंड की। कई हिस्सों से, कई अलग राज्यों से जुड़ा हुआ है झारखंड का बॉर्डर। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, यूपी बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, और झारखंड में 3.25 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में तकरीबन 9 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड ऐसे मजदूर हैं जो बाहर जाकर काम करते हैं। धीरे धीरे सभी वापस आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो हैरान करने वाली है। रोमाना, और बड़ी खबर जानिए इस समय की। प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी बैठक हुई है।